नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एमपी में लड़ाई यूसीसी पर आई। क्यों कांग्रेस को यह लग रहा है कि देश में संविधान बेहतर तरीके से लागू नहीं है? क्या उसे यह डर है कि एमपी में भी बीजेपी यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है? दरअसल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का एक बयान यूसीसी को लेकर आया है, जिस पर अब कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि देश में संविधान है और यूसीसी का फायदा क्या होगा। अब कांग्रेस ने इन सवाल के पीछे उसकी क्या रणनीति है, आखिर कांग्रेस के सुर यूसीसी के विरोध में क्यों उठ रहे हैं और बीजेपी को इससे क्या फायदा मिल सकता है, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूसीसी पर सियासी जंग। मध्य प्रदेश में लागू होगा यूसीसी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिए संकेत। यूसीसी पर प्रदेश में सियासत तेज। एक बार फिर यूसीसी सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू होगा, ये सवाल उठने लगा है और अटकलें भी लगने लगी हैं। दरअसल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार होने पर बधाई दी तो मध्य प्रदेश के लिए कहा कि इंतजार कीजिए। उनका ये कहना कई कयासों को जन्म दे रहा है। उनके बयान को अब अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। जाहिर है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की घोषणा कर सकती है। हालांकि पहले उस बयान को सुनिए जिसके बाद ये अटकलें लगनी शुरू हुई। आने वाले समय में ही आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। अभी तो इस बात को लेकर आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाया जा रहा है। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। अब इस बिल को 6 फरवरी को विधेयक के रूप में उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन इधर डिप्टी सीएम के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि यूसीसी का फायदा क्या होगा ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने तंज भी कसा और कहा कि अगर देश में संविधान बेहतर तरीके से लागू कर दिया जाए तो इसकी जरूरत ही ना पड़े। छात्रों में भेदभाव करना, युवाओं में भेदभाव करना, भविष्य पे भेदभाव करना सरकार की नीति बन गई है, जो एक अराजकता को की ओर देश को ले जा रही। केंद्र सरकार ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने की जो निर्णय लिया, उसका असर कश्मीर में आज तक क्या हुआ है, देश में उससे क्या फर्क पड़ा है, सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। और कॉमन सिविल कोड को लेकर तो हर समझदार आदमी मानता है कि यदि पर्याप्त जो संविधान और कानून इस देश का है उसका ही अमल हो जाए तो किसी और कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद यूसीसी का मुद्दा कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है, इसलिए वो देश में संविधान होने और इसे बेहतर तरीके से लागू करने की दलील दे रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संविधान लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा देश पर शासन कांग्रेस ने किया, तो क्या उसने संविधान बेहतर तरीके से लागू नहीं किया था? कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में यूसीसी पर फिर कांग्रेस घिर गई है, जबकि बीजेपी इसी के सहारे सियासी फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। केदार सिरोही कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मिलन भार्गव बीजेपी प्रवक्ता हैं और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी जी को आपने सुना है, वो कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड नहीं, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है, देश को अराजकता की ओर ले जाएगा, नफरत की नई राजनीति की शुरुआत करेगा। के मिश्रा कह रहे हैं कि संविधान का असल में सही तरीके से लागू कर दें, कानूनों को लागू कर दें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 370 से कौन सा फर्क पड़ गया है? दीजिए जवाब। देखिए, के मिश्रा जी सही कह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इस देश में 370 जगह तोहफा दे के आतंकवाद को पोषित किया तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और जो आतंकियों से लेकर नक्सलवाद के जन्मदाता रहे, देश में धार्मिक उन्माद बढ़े, इसलिए धार्मिक आधार पर देश के टुकड़े करने वालों को कैसे सुहाएगा कि इस देश में न्याय की व्यवस्था आगे बढ़ रही है। देखिए, जिस प्रकार से नागरिकता कानून को उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ा रही है, तो ये मानिए आपके उन बंधुओं के साथ न्याय हो रहा जो भारतीयों में भारतीयता की जड़ें रखते हैं,
वो किसी प्रकार से धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए अपने देशों में और भारत में शरण लेने के बाद भी उनको नागरिकता नहीं मिल रही, तो ये हम लगता तो है कि कॉमन सिविल अमानवीय कोड की बात झगड़ा- कर रहे हैं जिसमें समान कानून रहेगा, शादी भी समान होगी, बिना तलाक के एक ही शादी कर सकते हैं आप, बंटवारे से लेकर गोद लेने तक। मैं वहीं जा रहा था, आप आगे जा रहा था कि देखिए जिस प्रकार से जो भेदभाव रवैया अपनाकर हर मानवीय पहलू पर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये तो 3 तलाक का विरोध करते हैं, ये तो जब आतंकियों को ठोका जाता है तब भी सबूत मांगते हैं, सेना के जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं ये भी देश की जनता देख रही है। मैं कह रहा था कि मानवीय मूल्यों की जब जब इस देश पर रक्षा करने की तरफ आगे बढ़े हैं, ये तब इनको तकलीफ होती है और मजाक उड़ाते हैं, माहौल उड़ाते हैं कि उन्होंने तो कभी न्याय किया नहीं कि साहब सबको समानता का अधिकार मिले, भेदभाव पूर्ण सत्ता में किस प्रकार से काबिज हुआ जाए, इस दिशा में ये लोग काम करते आए, तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और संविधान की रक्षक की बात कर रहे थे, जिन्होंने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई हो, चाहे 1975 का कालखंड हो या सत्ता में रहकर जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों की जुबानों को दबाया गया। इस देश ने भी देखा कि जरा सी मांग पर सैकड़ों संतों को गोली मारी जाती थी। मतलब आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग भी रखेंगे तो गोली खाना पड़ेगी आपको साहब। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और इनका मन हो जाएगा तो 1975 का दिन भी याद कर ले ये लोग, और वो संविधान की दुहाई देने वाले जिन्होंने लाखों लोगों को बिना वजह जेलों में बंद कर दिया था वर्षों तक, तो ये किस मुंह से संविधान की बात करते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का रचना की, आज उनको ही नीचा दिखाने के लिए इनके नेता ट्वीट कर रहे हैं और टिप्पणी कर लेकिन रहे हैं। उनको लगता है ना कि आपका राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है इसके पीछे। पीछे। मिलन जी, उनको लगता है राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है, नफरत की राजनीति करेंगे, एक वर्ग विशेष को वो कर बाकी के लोगों के वोट हासिल करना चाहते हैं आप, इसलिए चुनाव के दौरान या चुनावी साल में इस तरह के सिग्नल पे छोड़ते हैं। देखिए हर काम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होता है, जनहित के लिए भी काम किए जाते हैं, देश हित के लिए भी काम किए जाते हैं और समानता का अधिकार देने के लिए भी काम किए जाते हैं। हर पहलू में कि राम मंदिर भी बन रहा था तब भी कह रहे थे चुनावी फायदे के लिए है। भैया उससे पहले भी तो 2 चुनाव हुए हैं, उनमें कौन से फायदे उली मिले? देखिए जब देश हित में काम किए जाते हैं तो उसमें सबको साथ आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए इसमें भी ये राजनीति करते हैं और टीका टिप्पणी कर जिस प्रकार की अभद्रता दिखाते हैं, तो ये बताता है कि इनकी मानसिकता किस दिशा में भग रही है। इनको जनहित के मुद्दों पर राजनीति करना ही नहीं आती है, इनको तो सत्ता पानी है, कैसे भी एन केन परेन इनको सत्ता मिल जाए और सत्ता में किस प्रकार से ये शोषण कर सके, इस दिशा में इनके विचार भी होते हैं और उस दिशा में काम भी करते हैं। आज चूंकि सत्ता चली गई है, वर्षों बरस रहने के बाद आज कहीं ना कहीं जो संघर्ष कर रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती दिखाई दे रही है, तो उसमें इस तरह की टिप्पणी करके सुर्खियों में बने रहना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं। ठीक है, तो केदार जी सिर्फ इशारा किया है, संकेत दिए हैं उनने कि मध्य प्रदेश में भी इस पर विचार किया जा सकता है, और इतनी उत्तेजना कांग्रेस में कि नफरत की राजनीति करने जा रहे हैं। सबको समान अधिकार मिले, महिलाओं के तो हित में है ही कि ना हलाला से न संपत्ति में उनको हिस्सा मिलने लगेगा, तो हर चीज का विरोध क्यों करना? और जो संविधान की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि संविधान की आप बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक राज्य तो आप ही ने किया है देश पर, तो संविधान पहले से अच्छे से लागू नहीं था क्या, जो आपको लग रहा है कि सही से लागू कर दें उसको? जी इसमें काफी चीजें निकल के आई। एक तो जन कल्याण की बात निकल के आई, अभी मेरा भाजपा प्रवक्ता ने कहा जन कल्याण की नीतियों पे बात करने की बात आई। वो नौकरी पे बात नहीं कर रहे, वो रोजगार पे बात नहीं कर रहे, वो सुरक्षा पे बात नहीं कर रहे, वो देश में बढ़ते हुए कर्ज पर बात नहीं कर रहे, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं इस पे बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं चाल चरित्र पार्टी के, ये वही भाजपा है जो नफरत के बीज बोती है, भ्रष्टाचार करती है, लोगों को डराती है और लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर करने के लिए जो सत्ता का पावर है उसका उपयोग करती है। ईडी, ये सीबीआई का, ईडी का, कोर्ट, सभी जगह का उसका दुरुपयोग करती है। कौन सी इनमें लानत है? 700 किसान शहीद हो गए थे अपनी बात रखने के लिए। तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अब मैं आता हूं आपके मुद्दे पे। देखिए यूसीसी जो है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। उस देश में शर्मा साहब बताएंगे कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बदले बाणी। आप समझिए इस देश की भावना को, जहां पर विविधताओं से भरा हुआ देश। अभी हम कोर्ट की प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, मेरे भाई को मालूम है या नहीं मालूम है, हमारे यहाँ थोड़ा अलग सा मामला है। क्रिमिनल अलग होते हैं,
इसके बाद में ये हमारा दूसरा मामला अलग आता है, सिविल का अलग आता है। सिविल में भी हमारे पर्सनल अलग होते हैं, पब्लिक अलग होते हैं। सवाल बात का क्या आ रहा है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कानून के हिसाब से, तो कानून तो चोरी का भी दिखा है कि चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा। इतने चोर इनके यहाँ बैठे हैं, कानून तो लिखा है कि अपराधी को जेल में होना चाहिए। तब जरा सदन में जाके देखो कितने लोग बैठे हैं। कानून तो लिखा है कि मोटरसाइकिल पर 3 नहीं बैठना चाहिए, कितने बैठे हैं। कानून तो लिखा है कि हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। समझने की जरूरत है। देखिए, केदार जी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कानून ही नहीं बनना चाहिए। फिर यदि चोर कुछ खुले घूम रहे हैं तो मतलब है कि कानून ही ना हो। कानून होने चाहिए। देखिए, हमारा देश कुछ चीजों में भावनात्मक है। हम लोग कानून से ज्यादा भगवान से डरते हैं। डरते हैं नहीं डरते? हमारे यहाँ बेसिक पढ़ाई में अपनी अपने धर्म की, अपने अपने रिलीजियस की अपनी अपनी एक मान्यता है। अब आप सोचिए कि आज यूसीसी ला रहे हैं, आप इस विविधता वालों में, तो पहले हमारा जो कहना रहा है, कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है, वो ये कहना रहा है कि भाई आप समान नागरिक संहिता ला रहे हो, तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि आदिवासियों को अलग रखा जाए, इसकी छूट दी जाए। सुशील मोदी कह रहे हैं आदिवासियों को अलग रखा जाए, बहुत अच्छी बात है। फिर उत्तराखंड का आता है, उसमें आदिवासियों को अलग रखा जाए। भाई आप मध्य प्रदेश जो है, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, हमारे यहाँ आदिवासी बहुल्य है, एसटी बहुल्य, बहुत ज्यादा संख्या है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी भावना है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं अपने जीवन को जीने के। अब उस बीच में आप एक को छोड़ रहे हो, एक को दबा रहे हो, एक को उठा रहे हो। पहली बात ही है, आप करना क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो पब्लिक के तो अच्छा है कि नहीं है, आप ये बताओ। एक तो अदालतों नहीं, केदार जी, क्या अच्छा है कि नहीं, कि सिर्फ विपक्ष में इसलिए विरोध करना है कि अदालतों पर बोझ कम होगा, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अधिकारों को उनको मिलेंगे अधिकार, देखिए जमीन बंटवारे में, संपत्ति बंटवारे में, और धर्म वेशभूषा में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है ना, आपकी पूजा पद्धति में तो कोई असर नहीं हो रहा है ना उसमें। मैं इसमें आपको और क्लियर कर दूं, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, हम जिस तरीके से आगे की सदियों में जाएंगे, आ रहा हूं मिलन जी, उस तरीके से हम लोगों को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। अब नोकिया का मोबाइल नहीं चलाते, अब सब एप्पल और तो कितना इंतजार करें, धीरे धीरे ही तो कर रहे हैं, धीरे एक राज्य में फिर दूसरे राज्य में कोशिश कर रहे हैं। अब आप मान रहे हो ना कि धीरे धीरे उसी तरफ जाएंगे, आपने स्वीकार कर लिया ना। नहीं, अब मैं स्वीकार कर रहा हूँ, रिफॉर्म होने चाहिए, पर रिफॉर्म लोकतांत्रिक देश में जनता की भावना और जनता के सहयोग से होने चाहिए, एक तरफा नहीं। आज देखिए, हम आदिकाल से मैं हिंदू हूँ, तो जनता कहाँ विरोध कर रही है? गिनती नहीं है, हमारी कोई गिनती नहीं है, कितने साल से एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं। हमारी इतने साल से जो हमारी मान्यताएं चलती आ रही है, जो हमारे पर्सनल रूल है। चलिए ठीक, चल जवाब ले लेते हैं, फिर मैं रमेश जी के पास भी जाऊंगा। मिलन जी, वो कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे इसमें भी सुधार होगा और यूसीसी लागू ही होगा, भविष्य में होगा। लेकिन आप चेहरा देख के, वोट बैंक देखकर बदलते हो, इस पर आपत्ति है कि उत्तराखंड में आपने आदिवासियों को छोड़ दिया, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी 21% हैं, 7% मुसलमान हैं। यदि यहाँ भी छोड़ दोगे तो मतलब ही क्या हुआ उसका लागू करने का? देखिए, प्रकृति और ये देश दुनिया कभी भेदभाव नहीं करती है, इंसानों के बनाए हुए ही कहीं ना कहीं दोष है, जिसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाह रही है। ये दोषारोपण कर कर ये किसकी आड़ लेना चाह रही है? धार्मिक मान्यताओं की आड़ लेकर। इनसे पूछ तो लीजिए कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए, या धर्म की आड़ लेकर आप किसी का शोषण कर सकते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी हलाला की पक्षधर है क्या, 3 तलाक की पक्षधर है क्या? ये बताना चाहिए आगे कौन से इनके धर्म के रखिए भैया, 4 पत्नियां रही है भैया, और एक पत्नी के 5 पति भी रहे। बात करने के पहले थोड़ा धर्म को जान लेना, ये इधर आगे पीछे मत दौड़िए, वर्तमान पे बात कीजिए। वो अलग सर्कमस्टेंस है, वो अलग सर्कमस्टेंस है। हमारे अभी तक हमारे पूर्वजों ने 2-2, 3-3 शादियां की है, डालने का प्रयास किया। कहाँ की बात कर रहे हो, कौन सी लॉजिक है? समान रूप से सबको अधिकार जल नहीं तो क्या उदाहरण देना चाह रहे हैं केदार जी आप? द्रौपदी का जिक्र करके, महाभारत का जिक्र करके
कि बाकी के लोगों को परमिशन दे देना चाहिए? यदि 3-3 कर रहे हैं, 4-4 कर रहे हैं। नहीं, ये वो उस समय की सरकमस्टेंस अलग थी, मैं वही कह रहा हूँ। उस समय की चीज का भी उदाहरण मत दी। मेरे दादाजी और वो उस समय भी 2-2, 3-3 शादियां होती थी। उसका मतलब ये थोड़ी है। और परिस्थितियां बदल गई ना। अभी पहले तो सती प्रथा भी थी केदार जी, गोवा में है, पहले सती प्रथा भी थी, घूंघट प्रथा भी थी, धीरे धीरे बदलाव हुआ ना। तो अब क्यों बदलाव नहीं? मेरी जाति में कभी सती प्रथा नहीं थी। हमारा पुनर्विवाह था अनाधिकार से। ये सबसे अलग अलग है। मेरी जाति में कभी भी सती प्रथा नहीं थी। मेरी जाति में पुनर्विवाह था। हमारे यहाँ महिलाओं को बराबर अधिकार दिया था। अभी देखिए हरियाणा पंजाब में बराबर है, महिला पुरुषों के साथ बराबर ले जा रहे हैं। बात हो रही है हलाला 3 तलाक की, आपने कहाँ ले अधिकार में ले गए, इसलिए मैं गाड़ी नहीं ला रहा हूँ। समानता का अधिकार मिलेगा तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है, तो बता लेकिन दीजिए। केदार जी, भाई साहब, जब जागो तब सवेरा, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जब जागो तब सवेरा। कई बुराइयां एक समाज में थी, उनको ठीक किया सवाल गया। ये है, भाजपा के हिसाब से देश नहीं चलेगा, भाजपा के हिसाब से संविधान नहीं चलेगा, भाजपा के हिसाब से हम लोग हमारी प्रकृति को नहीं चला पाएंगे। संविधान चलेगा और सरकार के द्वारा चलेगा। बस जनता देगी। चलिए मैं लौट रहा हूँ दोनों के पास। काम करने ठीक है के मिलन लिए। जी, मिलन जी लौट ये रहा हूँ। कोई सोचेगा नहीं कि ठीक है कैसे केदार चलेगा। जी, शर्मा जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है केदार जी, एक एक्सपर्ट कमेंट आ जाने दीजिए। रमेश जी, क्यों विरोध करती है कांग्रेस हमेशा यूसीसी का? क्या इस तरह से विरोध करके वो जनता में बीजेपी के खिलाफ नफरत पैदा कर पाएगी, या जनता का मूड नहीं भांप पाती है? देखिए, कुल मिलाकर के मैंने कांग्रेस के नेताओं के टीवी पर बयान देखे हैं। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें उन्होंने रखी हैं, लेकिन इसका कानून का विरोध नहीं किया है। लेकिन एक बात इससे अलग हट करके मैं ब्रिजेश जी कहना चाहता हूं, कितनी सारी ये जो अंग्रेजों का नियम था कि डिवाइड एंड रूल, तो योजना पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक भारत में षड्यंत्र बना रहे। 1945 में ये तय हो गया था कि भारत का बंटवारा हो जाएगा, ये सैद्धांतिक तय हो गया था, इसकी घोषणा बाद में हुई, लेकिन ये तय हो गया था। तो कुल मिलाकर के उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग के बड़ी संख्या में लोग संविधान सभा में थे। हम अंबेडकर जी को श्रेय तो देते हैं, लेकिन अंबेडकर जी समान नागरिक आचार संहिता के समर्थक थे, गांधी जी समान नागरिक आचार संहिता के समर्थक थे। तो उसके बावजूद भी वो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, बंटवारा होने के बाद भी 10-11 सदस्य बने रहे। उसमें से फिर संविधान सभा समाप्त हुई तो 7 लोग चले गए, 3-4 लोग यहीं रहे। तो योजना पूर्वक भारत को डिवाइड करने के लिए ये अलग अलग कानून डाला गया, ये जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था। एक बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें बहुसंख्यकों के अधिकार सीमित और अल्पसंख्यकों के अधिकार ज्यादा। और अल्पसंख्यकों में भी कोई एक समाज अल्पसंख्यक नहीं है। जैन भी अल्पसंख्यक हैं, सिख भी अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पर्टिकुलर अल्पसंख्यक केवल एक जने के अधिकार उसमें ज्यादा। ये दुनिया में पहला ऐसा देश है इस कानून के तहत कि बहुसंख्यक समाज के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर सरकार का नियंत्रण है, अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक स्थल है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था समान रूप से। अब सरकार अगर प्रयास कर रही है तो मैं समझता हूं इसको सबके साथ मिलकर के इसको लागू किया ही जाना चाहिए। कम से कम धर्म स्थलों पर तो, या तो फिर सब पर सरकार का नियंत्रण हो, सबके फंड पहुंचे, धार्मिक विभाग में सबके फंड पहुंचे। तो केवल मंदिरों पर के पैसे पर ही कलेक्टर क्यों बैठेगा, चर्च में क्यों नहीं बैठेगा, मस्जिद में क्यों नहीं बैठेगा? तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं, एक समाज की लड़की की शादी की आयु अलग है और दूसरे की व्यक्ति की लड़की की शादी अलग है। एक नगर में रहने वाले, एक मोहल्ले में रहने वाले दो अलग अलग लड़की, या वो अलग छोटी उम्र में जवान हो कि ये उसको 18 साल ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो भेद वाला कानून है इसके खिलाफ अंबेडकर जी थे, इस समाप्त हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूं इस पर अगर जो भी सरकार पहल कर रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्रनीति का विषय है। और इस पर तो और कांग्रेस भी विरोध नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलेबी बना करके बातचीत कर रही है। तो कुल मिलाकर के वो जो 1981 के बाद जो कांग्रेस का स्टैंड रहा था असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन जोड़ने का, उसमें या तो समन्वय करना, समन्वय करके संतुलन करना, या फिर वो तुष्टीकरण की दिशा में जाना, तो मैं समझता हूं वो खुल करके कांग्रेस बात नहीं कह रही। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें खुल करके बोलना चाहिए और इस कानून का समर्थन होना चाहिए। और ये
कानून तुरंत लागू होना चाहिए। जी केदार जी, खुलकर समर्थन क्यों नहीं करती कांग्रेस? अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र रचा था उस षड्यंत्र को ही क्यों आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? जब अम्बेडकर भी उसके पक्ष में थे, गांधी भी उसके पक्ष में थे, तो अब आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक वोट बैंक को साधने के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये राजनीति अगर कर रहे होते तो छोटा वोट बैंक को साधने का कोई दिमाग नहीं लगाता, बड़ा भाजपा की तरह दिमाग लगाते, इसको हिंदू मुस्लिम ले जाके कर देते, हर चीज में हिंदू मुस्लिम ले जाके कर देते। सवाल कांग्रेस का यह है कि आप किस तरह का ड्राफ्ट बना रहे हैं, पब्लिक में लाइए। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज है, हर धर्म की अपनी अपनी कौन सी किताब में लिखा भैया? किताब भी बता दो। अरे भैया, कौन सी किताब पर क्या गया? अपन कौन सी किताब पर क्या गया? भी तो करिए। अपन कौन सी धार्मिक किताब पर ग्रंथ में क्या लिखा गया? भैया तलाक और ये देखिए, 3 तलाक और जो हलाला की इतनी तरफदारी कर रहे हो भाई पार्टी हलाल चाहती क्यों है? ये तो पूछिए। सबका हमारी मनुस्मृति पढ़ी है भाई ज्ञान भाई जी, मनुस्मृति पढ़ी है कि रजा चर्चा थोड़ी लंबी कर ले। उनका भाई पढ़िए तो। अरे भाई मनुस्मृति जरा कानून, भाई साहब जरा पढ़ना तब समझ में आएगा। सवाल है दूसरा, अभी आपको काल्पनिक कहने वाले लोग हैं, आप क्या गलत सही सिखाएंगे? क्या धर्म सिखाएंगे? हिंदू संस्कृति के साथ हमेशा तिरस्कार करने वाले, राम को काल्पनिक कहने वाले, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने वाले ज्ञान देंगे हमको? इससे अब राम पे चले गए। देखिए समानता का अधिकार लाएंगे, देंगे। आप बताइए आप क्या? भाजपा का तो फिर राम काल्पनिक नहीं थे, राम आप कह रहे हो तो राम के हिसाब से तो फिर वो कर ही रहे ना, आदिवासी 4 शादी। राम राज्य में ही समानता का अधिकार होगा। ये जाति और वर्ग देखकर भेद नहीं किया जाएगा, समान रूप से सबको अधिकार मिले, इसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं। हमारा ये कहना है, आप तो बढ़ा दीजिए, कहाँ फैला रहे हैं? आ जाने दीजिए। इनके पास ड्राफ्ट है क्या? इनके पास ड्राफ्ट है क्या? इनके पास ड्राफ्ट है क्या? क्या लिखा है? क्या करने वाले हो? बिना ड्राफ्ट के हवा में बात करने आ जाते हो। अरे तो जब ड्राफ्ट ही नहीं बना तो विरोध क्यों कर रहे हो केदार जी? या उस पर आपत्ति क्यों उठा रहे हो? आप भी तो आपत्ति उठा रहे हो ना, शुरुआत होते से ही आपत्ति उठा रहे हो आप। हम आपत्ति नहीं, हम कह रहे हैं कि जो भी चुनावी माहौल को देखते हुए ब्रजेश जी, हिंदू मुस्लिम सब चीज में करना नहीं है। अगर करनी है तो आए में करके देखो ना। एक हमारे यहाँ का आदमी रोटी खाने के लिए तरस रहा, एक आदमी के केदार जी हर साल चुनाव होते हैं, चुनावी माहौल तो हर साल रहता है, फिर तो इस तरह से सरकार का भी काम ही ना करे। ये अभी है। दूसरी बात, एक आदमी को शिक्षा नहीं मिल रही है, दूसरे को मिल रही है, तीसरे के पास घर नहीं है, चौथे के पास बहुत बड़ा बंगला है। बातें बहुत सी हो सकती है। सवाल यही हमारा कहना है कि भाई यूसीसी में आप लाना क्या चाहते हैं? अगर आप यूसीसी में आप चिल्लाते रहिए, आदिवासियों से क्या मेरा यह कहना है, आदिवासी का आपकी क्या दुश्मनी है? आदिवासियों से क्या दुश्मनी है? आदिवासियों से क्या दुश्मनी? ये बताओ, आप आदिवासियों के ऊपर लागू क्यों नहीं करना चाह रहे? महिलाओं को चूल्हा मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को नौकरी मिले, भागवत जी बड़े हैं या ये बड़े हैं? समानता कहाँ से आ गई? ये भेदभाव तो आप करते हैं, आदिवासियों में उतनी बुराइयां नहीं है ना उनकी प्रथाओं में। केदार जी एक एक करके बोलिए। अशांति का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को लूटने का। इनसे ये पूछे ब्रजेश जी, मोहन भागवत जी बड़े हैं या ये बड़े हैं? मोहन भागवत जी ने खुद में कहा है कि आदिवासियों के ऊपर हम लोगों को बहुत ज्यादा स्टडी करते, तो दूसरी चीजों में क्यों नहीं? आदिवासी तो उनमें उतनी बुराइयां नहीं है ना कि हलाला जैसी प्रथा आदिवासियों में नहीं है ना केदार जी? देखिए, एक प्रथा से नहीं, हलाला बंद होनी चाहिए, होनी चाहिए। बहु विवाह बंद होने चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हर महिला की इच्छा होती है। चलिए माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, अभी गोवा में यूसीसी लागू है, वहाँ 2 विवाह नहीं है क्या? गुजरात, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी पर लेख जो राजनीति चल रही है, संकेत दिए हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने, और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से सुर उठे हुए हैं वो निश्चित तौर पर विरोध जैसे सुर हैं। यदि जीतू पटवारी कह रहे हैं, जो पीसीसी चीफ है, कि इससे अराजकता आएगी, नफरत फैलेगी, तो क्या कहना चाहती है कांग्रेस? एक तरफ आप दबे
सुर में चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि समान नागरिकता संहिता लागू हो, समान अधिकार हों सबके, तो फिर विरोध क्यों? निश्चित तौर पर इसके पीछे सियासत है, और सियासत कहीं ना कहीं बीजेपी भी कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि ये लागू होता है तो किसे फायदा होगा? यदि इस पर कमेटी बनती है तो क्या कांग्रेस विरोध करेगी, या सिर्फ अपनी अपनी राजनीति के लिए अपने अपने सुर सुनाई देंगे? बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।